आज हम लोग जनसुराज पार्टी के जिला इकाई कार्यालय में बैठे हैं, जहां आवाज से अंजाम तक पहुंचने की घड़ी में युवा प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष बलजीत सिंह यादव जी युवाओं का मीटिंग किए हैं। यहां पर आगे हम जानना चाहेंगे बलजीत यादव से कि बलजीत जी, जनसुराज पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जवाबदारी दी है युवा अध्यक्ष के रूप में। आपको युवा अध्यक्ष बनकर कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन सभी को जय बिहार, जय जय बिहार मैं पेश करना चाहता हूं। आपने जैसे पूछा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनसुराज की तरफ से दी गई है तो कैसा लग रहा है। ये जिम्मेदारी जो मिली है मुझे जनसुराज में मेरे कार्यों और मेरे जो लोगों के प्रति जो लगाव है, जो राजनीति के प्रति मेरी निष्ठा है, उसको देखते हुए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये मुझे जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को और प्रशांत भैया को ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस विश्वास के साथ आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसका पालन करते हुए जनसुराज युवा का संगठन रोहतास का बिहार का सबसे बढ़िया संगठन बनाकर दिखाऊंगा। और ये केवल बात नहीं है, ये बिहार की युवाओं की एक सोच है और बिहार के जो युवा हैं, जो पलायित लोग हैं, जो यहाँ से बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों का दर्द है और उन दर्द के लोगों में मैं भी एक शामिल हूं। इसीलिए इस बात को समझ रहा हूं बिहार में जनसुराज कितना जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये जिम्मेदारी पाके मैं गौरवान्वित हूँ। युवाओं की किन किन समस्याओं से आप ज्यादा चिंतित हैं? सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेके जो पलायन है युवाओं का, इससे ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे पास रोजगार तो है ही नहीं। युवा अगर कोई 10-15 हजार का रोजी रोजगार भी करना चाहे तो उसको पूंजी यहाँ नहीं मिलता है। मैं ही कोई एक काम करना चाहूं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो यहाँ का सरकार, यहाँ का बैंक, यहाँ का सिस्टम मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं देगा। साथ में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं हुआ है। मान लीजिए मेरा खेत है, उसके बगल से एक छवर गया है तो उस पर बहुत अच्छी रोड नहीं बनी है। जैसा मैं पंजाब में ये चीज देखता हूं कि हर किसान अपने प्लॉट पे जाता है तो 4 व्हीलर गाड़ी से जाता है और वहां उसका अपना एक छोटा सा कमरा है, वहां अपना कपड़ा उतार के जो खेती बाड़ी का काम है वो कपड़ा पहन के और अपने खेत में जाता है। वो व्यवस्था भी बिहार में नहीं है। लेकिन उससे भी भयंकर समस्या यह है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। पटना को छोड़ दिया जाए तो बिहार में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो शिक्षा के हब के रूप में हो। और पटना पे दबाव इतना ज्यादा है कि वहां लैट्रिन के बराबर के कमरे में लड़के मतलब जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दुख जो शिक्षा के लिए पलायन है उसके लिए है। उसके साथ साथ जो भी पलायन है बिहार का, उसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं। जनसुराज के जब से आपने युवा अध्यक्ष बना है, नौजवानों में काफी उत्साह देखा गया है। जहां भी आप जा रहे हैं युवा आपके साथ दिख रहे हैं और आज भी आपने कार्यक्रम किया। युवा काफी संख्या में आपके पास आए हुए थे कार्यालय में। क्या आपने युवाओं को संदेश दिया और युवा आपसे क्या अपेक्षा रखे हैं? चूंकि हम बहुत दिन से, जब से जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तब से हमारी सहभागिता बहुत एक्टिवली काम करते हैं हम, तो इसीलिए हमारा काम लोगों को पसंद आता होगा। इसीलिए लोग मेरे से अपेक्षा भी करते हैं और मुझे शायद इसी बात के लिए जिम्मेदारी भी मिली है। आज जो लोग आए हुए थे, सब लोगों से जो पुराने जनसुराज के साथी थे, जो युवा थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, ब्लॉक में, अपने अपने पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत दिन तक साथ में जनसुराज के रहे हैं और मतलब पूरा टाइम दिया है। तो उन लोगों से सबसे पहले तो उनके विचार को जानना था, उनसे एक बार रूबरू होना था, तो उनके विचार को जाना। और इस बात पे हम लोगों ने बल दिया कि जनसुराज के युवा संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए और किस तरह से सशक्त संगठन बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए। इफेक्टिव का मतलब यह है कि हम कम संसाधन
और कम व्यस्त दिखते हुए भी हम ज्यादा काम कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए। तो एक कॉम्पैक्ट तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि कैसे कार्यक्रम बनाया जाए और लोग कौन कौन सी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि पहले जो जन सुराज का संगठन बना था उसमें जेएसपीटी की जो भूमिका थी उसको लेके काफी युवाओं में संदेह था कि किसी किसी को कोई जिम्मेदारी ऐसे ही थोप दिया गया, वो काम नहीं कर पाया, चूंकि वो काम को स्वीकारा ही नहीं। तो हम लोग बात विचार कर रहे हैं और जो लोग जिस जिम्मेदारी के योग्य हैं या फिर लेना चाहते हैं, और भी लोगों से मैं ये आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी रोहतास जिला में जो लोग जन सुराज से युवा जुड़े रहे हैं और चाहते हैं कि हम नई जिम्मेदारी मुझे कोई पदाधिकारी के रूप में मिले, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, और चाहे किसी फ्रंट पे हो, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7079793790। कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज करिए कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं, और उस पे मैं इधर से कॉल करके बात कर लूंगा, और उसके बाद में एक बेहतरीन संगठन बनाने के लिए हम अपने साथियों के साथ मिलकर और बहुत ही विनम्र तरीके से लोगों के बीच जाएंगे और जन सुराज को बिहार में स्थापित करेंगे। यानी जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज स्थापित करके ही मानेंगे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद।